देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बीते महीने बिहार की 3 बड़े अस्पतालों में आधी रात पहुंचकर औचक निरीक्षण किया था, छापेमारी की थी। इसी कड़ी में वो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच भी पहुंचे थे, जहां की लचर व्यवस्था देखकर वो बौखला उठे थे। उन्होंने डॉक्टर और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई थी। डॉक्टर्स के केबिन में जाकर वहां का हाल उन्होंने देखा था। पीएमसीएच की जो व्यवस्था है उस पर तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े किए थे और सख्त निर्देश दिया था कि बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त करना होगा और अगर इसमें डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने सहयोग नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर का हाल नहीं सुधरा, मरीजों को और उनके परिजनों को कोई भी तकलीफ हुई, इलाज के लिए कोई भी असुविधा हुई तो इसको लेकर डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक डॉक्टर्स की लिस्ट बनाई है जिसमें 705 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 6 महीने से अनुपस्थित है। अब इसके खिलाफ उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और कहा है कि अब इनके खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगे। बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल बनाना है और इसकी लचर व्यवस्था बिहार को लगातार निचले पायदान पर लाकर छोड़ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर गाज गिराने की तैयारी में तेजस्वी यादव जुट चुके हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अस्पतालों में लंबे समय से अनुपस्थित डॉक्टरों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई डॉक्टर 12 साल से अनुपस्थित है, कोई 5 साल से तो कोई 2 साल से अनुपस्थित है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर 6 महीने से अनुपस्थित है उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। 705 डॉक्टर्स 6 महीने से ज्यादा समय से अनुपस्थित है, सरकार का पैसा उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कहा है कि 5 साल 10 साल से अनुपस्थित डॉक्टर्स कितने गरीबों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते थे, कितनों की जान बचा सकते थे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ सप्ताह पहले राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी पीएमसीएच में आधी रात के समय औचक निरीक्षण किया था और कई अव्यवस्था देखी गई थी। खासतौर से साफ सफाई को देखकर वो काफी बिफरे थे। उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सों की उपस्थिति भी चेक की थी। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य से जुड़े तमाम बड़े अफसरों और सिविल सर्जनों के साथ बड़ी बैठक भी की थी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। अब 705 वैसे डॉक्टर्स जो 6 महीने से ज्यादा समय से अनुपस्थित हैं, पैसा उठा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चलेगी। पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने के बाद वहां की लचर व्यवस्था देखने के बाद तेजस्वी यादव ने तमाम बड़ी डॉक्टर्स और सिविल सर्जन्स के साथ एक बैठक की थी ताकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि किस तरीके से बढ़ाई जाए, बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल कैसे बनाया जाए और बिहार की जो लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिहार के सरकारी अस्पतालों का जो हाल है उसे सुधारने के लिए उनके द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी और तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान भी किए, जहां सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट को लेकर ऐलान किया गया था कि अब डेथ सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी इंसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पीएमसीएच में मृत्यु प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है वो अब लाई जाएगी और लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है इलाज के लिए। बिहार में अब मुफ्त में बिहार सरकार के खर्चे पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जितनी भी दवाइयां होंगी वो बिहार सरकार के खर्चे पर ही होंगी, यानी कि लोगों को मुफ्त दवाइयां भी मुहैया कराई जाएगी। तो इतने 3 बड़े ऐलानों के बाद अब तेजस्वी यादव ने डॉक्टर्स की सूची तैयार कर ली है और इसमें 705 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 6 महीने से अनुपस्थित है और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।